अगर ये जातक फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं तो इनके अंदर एक्सेप्टेंस होगा, ये नए भविष्य की नींव रखते दिखाई देंगे। वहीं अगर ये अपने पास्ट को काटने आए होंगे तो ये गोल गोल घूम रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर इनको समझने वाली बात यह है कि इनके गोल गोल घूमने से इनके पास्ट के कर्म नहीं कटते, इनके कर्म कटते हैं स्वीकार करने से। स्वीकार ही इनके जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप है और ये कार्मिक नॉट को काटने का एक इनके जीवन में मंत्र भी है। इसलिए आपको स्वीकारना आना चाहिए। ये लोग जिद्दी होते हैं और मेष से लेके वृश्चिक लग्न हमने देखा किस तरीके से संघर्ष और पावर अपनी एक कहानी कहता आया है। आज हम उन लग्नों की बात करेंगे जिनके साथ भाग्य नहीं बल्कि भगवान स्वयं अपना हाथ उनके ऊपर रखते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन ये वो लग्न हैं। इन लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने अधूरे कार्य को पूरा करने आता है, सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं। मैं यहाँ पर राशिफल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन चारों लग्न के आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट की जो रीडिंग है वो किस तरीके से की जाती है। यानी कि ये वीडियो एक आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट की रीडिंग ही है। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आप इस वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप अपने भाग्य से दूर भाग रहे हैं। अपने भाग्य से दूर भागने का मतलब यह है अपने जीवन में एक नई ब्लॉकेज ऐड कर देना। तो शांत होकर ध्यान से सुनिए। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक के ऊपर जन्म के साथ ही गुरु की कृपा हो जाती है, या फिर ये समझिए कि इनका जन्म होते ही ये गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, गुरु की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। इन लग्नों के ऊपर सच बोलने का चमत्कार होता है, वरदान होता है। वहीं इनके ऊपर कुछ श्राप भी होते हैं, जैसे ईगो का होना, मॉरल ईगो का होना या ज्यादा बोलना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान इनका अहंकार बन जाता है। गाइडेंस प्रोवाइड करना इनकी यूएसपी होती है और यही इनका अहंकार बन जाता है। और जब ऐसी चीजें इनके साथ होती हैं, यानी कि जब इनके जीवन को इनका श्राप रूल करने लगता है, तब इनका जीवन भटक जाता है उद्देश्य से। और जब इनका जीवन उद्देश्य से भटकता है तब इनकी कुंडली में चाहे कितने ही अच्छे और महान योग हों, वो उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि इनकी जिंदगी शुरू कहीं पे होती है, खत्म कहीं और हो जाती है। धनु लग्न वाले जातक जातिकाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन के साथ जो वो श्राप लाए हैं उसको वो न्यूट्रल करें, उसको वो बैलेंस करके चलें। ये जातक ऐसे होते हैं जो दूसरों के जीवन में सत्य बोलकर चमत्कार लाते हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं। वहीं जब इनके जीवन में खुद की बात आती है तो ये वहीं खड़े रह जाते हैं, इनका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इनको क्या करना चाहिए होली वाले दिन? इनको होली वाले दिन चने की दाल का एक दाना लेना है, हल्दी की एक गांठ लेनी है, अग्नि में समर्पित करते हुए बोलना है कि मेरा ज्ञान अहंकार ना बने, मेरी बुद्धि सेवा बने। ऐसा करने से गुरुदेव इनकी कुंडली में पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएंगे और इनके जीवन का जो श्राप है वो बैलेंस होने लगेगा गुरुदेव की कृपा से। और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है। होली वाले दिन आपको जो अवॉइड करना है वो ये है कि आपको किसी को फ्री में कोई ज्ञान नहीं देना है, अपने ज्ञान का आडंबर नहीं करना है, बिना मांगे कोई सलाह नहीं देनी है। ये देखा जाता है कि धनु लग्न वाले जातक जातिकाएं बहुत ज्यादा सलाह देते हैं, बिना मांगे सलाह देते हैं। इससे आपको होली वाले दिन बचना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके गुरु कमजोर हो जाएंगे और जब गुरु कमजोर होंगे तो आपके जीवन से सुख चला जाएगा, क्योंकि जीवन में
सुखों का भोग अगर आपको करना है तो गुरु को जगाना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। मकर लग्न, मकर लग्न के जातक जातिकाएं जन्म के साथ जिम्मेदारियां लाते हैं, यानी कि ये वो जातक जातिकाएं होती हैं जिनके जन्म के साथ ही जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। ये अपनी पूरी जीवन जिम्मेदारियों का ही निर्वहन करते हैं और ये निर्वहन करते करते ये खुद को भूल जाते हैं, या फिर ये समझिए कि ये मेंटली इतने थक जाते हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ज्यादातर आप देखिएगा मकर लग्न के जातक जातिकाएं पागलों जैसी, बेवकूफों जैसी हरकतें करते पाए जाते हैं। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पागल होते हैं या बेवकूफ होते हैं, नहीं, वो इन जिम्मेदारियों के बोझ में इतने दब चुके होते हैं कि खुद को खो चुके होते हैं। इनको बस इसी को बैलेंस करना है। इनके जीवन का जो कर्तव्य है वो तो इनको निभाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनको खुद को नहीं भूलना है, खुद को भी समेट कर चलना है। और जब आप खुद को समेट कर चलेंगे या चलेंगी तो आपके इस जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। मकर लगन वाले जातक जातिकाओं को होली वाले दिन एक तिल का दाना लेना है, थोड़ी सी मिश्री लेनी है, अग्नि में समर्पित करते हुए बोलना है कि मेरा कर्तव्य बोझ ना बने। क्योंकि जब इनके जीवन में कर्तव्य बोझ बन जाता है तब ही इनके जीवन में भ्रम और ये बेवकूफों पागलपंती ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बेवकूफी और पागलपंती वाली चीजें क्यों इन्वॉल्व होती है ये आप समझ चुके होंगे। इसका आशय सिर्फ इतना है कि वो इतने थक जाते हैं मेंटली तौर पे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इनके साथ एक खासियत भी होती है कि ये अपनी थकान, मेंटली थकान हो या फिजिकली थकान हो, ये दूसरों को नहीं दिखाते हैं। अगर ये अपनी मेंटली और फिजिकली थकान अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करें तो हो सकता है इनके जीवन में हार्मनी बहुत आसानी से आ जाए। लेकिन इनके जीवन में एक अनचाहा सा, अनजाना सा डर होता है कि अगर मैं ये बात बताऊंगा या बताऊंगी, अपनी थकान को शेयर करूंगा या करूंगी तो उसका मजाक बन सकता है, या किसी चीज को खोने का डर इनके जीवन में हमेशा बना ही रहता है। इसको बस उसको कम करना है, इस ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण रखना है। क्या नहीं करना चाहिए मकर लगन के जातक जातिकाओं को होली वाले दिन? आपको इस दिन लेबर क्लास लोगों का अपमान नहीं करना है। ध्यान दीजिए, इस दिन अगर आपसे हो सके तो लेबर क्लास वालों को कुछ खिला दीजिए, कुछ दान दे दीजिए। इससे शनिदेव आपके जीवन को पॉजिटिवली करेंगे। इनके जीवन में जो कुछ भी आता है वो स्लो आता है, मगर जो आता है वो परमानेंट होता है। इसके लिए आपको शनिदेव को अपने से अलग नहीं करना है, अलाइन करना है पॉजिटिवली। कुंभ लगन के जातक जातिकाएं, ये वो जातक जातिकाएं हैं जिनका जन्म इस युग के लिए नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं है। ये या तो फ्यूचर के लिए होते हैं या तो पास्ट के लिए आते हैं। फ्यूचर के लिए कैसे? इनका जो जन्म मिलता है, जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म कुंभ लगन में हुआ है, या तो वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने आए होते हैं कर्मों के माध्यम से, या फिर वो अपने पास्ट को काटने आए होते हैं। इनका इस जन्म का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। बस यही आदान प्रदान का जो जीवन है, इसी को इनको संतुलित करना है। ये भीड़ में भी अकेले पाए जाते हैं। इनके अंदर स्वीकार करने की स्थिति नहीं होती है। इनकी मनोस्थिति इतनी विकराल होती है कि ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अकेले में स्वीकार कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद उसको इग्नोर करने लगते हैं। बस जब ऐसा चैनलाइजेशन, ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में आती हैं, इनका जीवन गोल गोल घूमने लगता है। और ऐसा होता क्यों है? अगर ये जातक फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं तो इनके अंदर एक्सेप्टेंस होगा, ये नए भविष्य की नींव रखते दिखाई देंगे। वहीं अगर ये अपने पास्ट को काटने आए होंगे तो ये गोल गोल घूम रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर इनको समझने वाली बात यह है कि इनके गोल गोल घूमने से इनके पास्ट के कर्म नहीं कटते। इनके कर्म कटते हैं स्वीकार करने से। स्वीकार ही इनके जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप है। और ये कार्मिक नॉट को काटने का एक इनके जीवन में मंत्र भी है। इसलिए आपको स्वीकारना आना चाहिए। ये लोग जिद्दी होते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत इनके
जिद की वजह से आती है। इनको जिद पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं अगर ये जिद आपको पॉजिटिवली ग्रोथ दे रही है तो आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं, और यही जिद आपको अगर गड्ढे में ढकेल रही है तो आप पाप काट रहे हैं। कुंभ लग्न वाले जातक जातिकाओं का इसका ध्यान रखना चाहिए। रेमेडी के तौर पर आपको 3 काले तिल लेने हैं, 3 काली मिर्च लेनी है, 1 नीला फूल लेना है और अग्नि में समर्पित करते हुए बोलना है कि मैं भगवान को चुनता हूं, भ्रम को नहीं। मेरे जीवन को सार्थक करो। महिलाएं हैं तो वो बोलेंगी, मैं भगवान को चुनती हूं, भ्रम को नहीं, मेरे जीवन को सार्थक करो। ऐसा करना है। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं कुंभ लगन वाले जातक जातिकाओं को। इस दिन अगर आपसे, यानी कि होली वाले दिन, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति मदद मांगता है सामने से, तो उसकी मदद आप अवश्य कीजिए। क्योंकि इस दिन अगर आपने मदद मांगने वाले की मदद कर दी तो शनिदेव आपके भाग्य का द्वार खोल देंगे। फिर आपका भाग्य चाहे कितना ही सोया हुआ क्यों ना हो, और जब आपका भाग्य खुलेगा तब चीजें आपके हिसाब से, या फिर ये कहिए आपकी इच्छाएं भाग्य के साथ अलाइन हो जाएंगी और चीजें बहुत आसानी से आपके जीवन में परिवर्तित होने लगेंगी पॉजिटिवली। यानी कि हार्मनी आपके जीवन में 100% आ जाएगी। वहीं इनके जीवन का अभिशाप क्या है? अगर होली वाले दिन आपसे किसी ने मदद मांगी और आपने उसे मना कर दिया या फेक प्रॉमिस कर दिया सिर्फ इस दिन को निकालने के लिए, तब आपका भाग्य ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉकेजेस आप जितनी बार ऐड करेंगे, आपके जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, दुख, तकलीफ बढ़ती नजर आएगी। और ये अगर ज्यादा बढ़ गई तो आपके नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आपके संतान के जीवन को भी प्रभावित करेगी। संतान के जीवन से ये फिर घूम फिर के आपके जीवन में आएगी जब आपका दोबारा जन्म होगा, यानी कि फ्यूचर में। अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी, और अगर आप इस जन्म में अपने पाप काट रहे हैं तो भी, दोनों सूरतों में ये मदद ना करना या मदद का छलावा करना आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि कुंभ लग्न के जातक जातिकाओं के जो भी शत्रु हैं उनके लिए भी ये एडवांटेज है। लेकिन अगर आपने इनकी मदद कर दी तो आप अपने कर्म भी काट ले जाएंगे और अपने भाग्य को भी अपने साथ अलाइन कर पाएंगे। तो इस मौके का फायदा आपको अवश्य उठाना चाहिए। मीन लग्न। मीन लग्न के जातक जातिकाएं अपने जन्म के आखिरी फेज में होते हैं, यानी जो इनका जन्म होता है वो आखिरी फेज के लिए होता है। ये यहाँ पर चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आते हैं। मीन लगन के जातक जातिकाओं का जीवन या तो आध्यात्म से उठता दिखाई देगा या तो भ्रम से डूबता दिखाई देगा। कोई भी मीन लग्न का जातक या जातिका को आप देखिए अपने आसपास, अगर वो अध्यात्म से जुड़ा है, प्योर है, छल नहीं करता है या करती है, तो उसका जीवन सरल सुदृढ़ होगा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिएगा उसके पास चाहे कुछ भी हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, किसी भी सूरत में उसके जीवन में भ्रम जरूर होगा और उसके जीवन में यही भ्रम उसके पतन का, दुख का कारण बनता दिखाई देगा। इनके जीवन में जो आंसू होते हैं वो इस जन्म के नहीं होते हैं, वो होते हैं कई जन्मों के बोझ के, और वो इस जन्म में अपने आप को खाली कर रहे होते हैं। जो खाली कर देते हैं वो अपने जीवन के सफर को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, और जो खाली नहीं कर रहे हैं वो अपने बोझ को बढ़ा रहे हैं, वो फिर से आएंगे और जिसको न्यूट्रल उन्हें करना पड़ेगा। तो अक्लमंदी इसी में है कि आप अपने इस फेस को इसी समय, इसी जन्म में न्यूट्रलाइज कीजिए, खत्म कीजिए अपनी कार्मिक नॉट को। क्या करना चाहिए आपको? आपको एक पीला टुकड़ा लेना है, मिश्री के दाने लेने हैं और अग्नि में समर्पित करते हुए बोलना है कि ये भ्रम की डोर आपके जीवन में जो है वो टूटे और आध्यात्म की जो चादर है वो आपके ऊपर आवरण बनाए। बस इस आध्यात्म को अपनाकर आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। क्या नहीं करना है आपको? आपको इस दिन एस्केप नहीं होना है,
आपको होली वाले दिन किसी के लिए कोई भी बुरी भावनाएं नहीं रखनी है, झूठ से बचना है, फरेब से बचना है। और अगर हो सके किसी का आपने छला है, दुखाया है, तो आप माफी मांग लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। वहीं इसके विपरीत अगर आपने किया तो यही गुरु आपको कई सालों तक पीछे ले जाएगा। आप देखिए, ये मीन लग्न के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, या तो इतने पिछड़े हुए होंगे कि वो आज के समय से कदम नहीं मिला पा रहे होंगे। इनकी तकियानुसी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो है वो इनको प्रभावित करती दिखाई देगी आपको। वहीं अगर इनका गुरु प्रबल हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये समाज के साथ सबसे अच्छी तरीके से अलाइन होकर कदम से कदम मिलते दिखाई देते नजर आएंगे आपको। तो देखा आपने किस तरीके से ये 4 लग्न यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 4 वो लग्न है जिनके भगवान खुद ट्रैक करते हैं। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान आपके साथ हैं, वो ऑलमाइटी आपको देख रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। इसको इग्नोर करना या इसको अपनाना अब आपके हाथ में है। आप भगवान चुनते हैं या भाग्य या भ्रम, आप स्वीकारते हैं या नकारते हैं, ये सब आपके हाथ में है। क्योंकि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आपके कर्मों की शुद्धि है, आपके कार्मिक नॉट के बंधन को तोड़ने की है। तो इस की को अपनाइए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो कमेंट करके बताइए, या कुछ कंफ्यूजन है, अदर कोई समस्याएं हैं इन 4 लग्नों के जो भी जातक जातिकाएं हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। समस्याएं सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए, अपने नियर एंड डियर के बारे में कुछ जानने या समझने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।